दोस्तों आज हम जिगर मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम राजू और सुमन को देखते हैं जो कि राष्ट्रपति जी के जन्मदिन पर गुलाब देकर उन्हें बधाई देते हैं। तब राष्ट्रपति उनसे कहते हैं कि नौजवान देश की ताकत होते हैं और उनके हाथों में देश का भविष्य होता है। तो फिर उन्हीं हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ क्यों, जिस पर राजू कहता है कि यही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ 4 दिन बाद मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएंगे। तब इनके हाथ से ये फूल गिर जाता है और उठाकर कहते हैं कि फूलों की तरह नाजुक हो तुम। फिर तुमसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिस कारण तुम्हें इतनी भयानक मौत दी जा रही है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि राजू की मुलाकात सुमन के फूफा जी के बहन की शादी द्वारा होती है, जिसमें राजू बाराती बनकर आता है और इस पहली मुलाकात में ही इन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर शादी होने के बाद राजू जा रहा होता है, तब सुमन उसे अपने घर का पता दे रही होती है। तब वो नीचे गिर जाता है और काफ़ी आदमियों के उस पर चले जाने से वो गायब हो जाता है। इसके बाद हम दुर्योधन को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट्स चैम्पियन होता है और सुमन का भाई भी होता है। इसके बाद पोस्टमैन सुमन को एक चिट्ठी देकर जाता है जिसे सुमन की दोस्त कंचन रावत ने भेजा होता है और उसमें उसका नाम और पता होता है। फिर सुमन उसकी दोस्त उमा के घर आती है जहाँ से राजू मिल जाता है जो कि उमा का भाई होता है। तभी उमा आ जाती है और वो उसे बताती है कि ये मेरा भाई है राजू और 15 साल बाद आया है, अपने मामा जी के पढ़ने गया था, सुबह 4 बजे आया है इसलिए सो रहा है। तब सुमन पूछती कि ये वही राजू है। तब उमा कहती है कि हाँ ये वही राजू है। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद राजू दुर्योधन से मिलने आता है जो कि उसका दोस्त होता है, पर एक गुस्सा होता है क्योंकि राजू 15 साल के बाद आया होता है पर इससे एक बार भी मिलने नहीं आया होता है। जिस पर राजू कहता है कि हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला, और पता चला तो ये कि स्कूल का मेरा वो दोस्त जिससे स्कूल का बैग भी नहीं उठाया जाता था, वो आज दीवार में एक गुस्से से छेद कर देता है और पूछता है कि तू करता क्या है। तब दुर्योधन राजू को अखाड़ा दिखाता है। फिर हम लाल बिहारी को देखते हैं जिसका ये अखाड़ा होता है और ये इसका भांजा होता है। इसके बाद लाल बिहारी बाबा ठाकुर से मिलने आता है और इनका बेटा होता है अर्जुन, और ये भी मार्शल आर्ट्स चैम्पियन होता है। इसके बाद मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होता है जिसमें बाबा ठाकुर का बेटा अर्जुन दुर्योधन के 4 आदमियों को हराकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद इसका कंपटीशन दुर्योधन से होता है जिसमें ये दुर्योधन को भी काफ़ी मारता है। तब बिहारी अपने भांजे के हाथों दुर्योधन को एक गोली देता है क्योंकि वो हारा होता है। इसके बाद फिर से दुर्योधन नीचे गिर जाता है। फिर दुर्योधन उस गोली को फोड़कर उसकी आंखों में फेंक देता है जिससे उसे धुंधला दिखाई देता है और उसे लड़ नहीं पाता। इस वजह से वो दुर्योधन से काफ़ी पिटता है। फिर दुर्योधन उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। तब डॉक्टर एक्सरे की रिपोर्ट में देखकर बाबा ठाकुर को बताती है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये सुनकर उन्हें काफ़ी दुख होता है। इसके बाद बिहारी बाबा ठाकुर के पास जाता है और उसे उसके बेटे के लिए व्हील चेयर देता है। तभी बाबा ठाकुर उसे लात मार देता है जिससे बिहारी के हाथों से रिमोट गिर जाता है और बाबा ठाकुर बिहारी की गर्दन तोड़ देता है जिससे उसकी गर्दन में मोच आ जाती है। इसके बाद दुर्योधन राजू को अपने बर्थडे पर बुलाता है और इस पार्टी में दुर्योधन काफ़ी शराब पी लेता है। और जब दुर्योधन का आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा होता है तो वह राजू आकर उसे बचा लेता है। तभी दुर्योधन आ जाता है और दुर्योधन राजू की बहन उमा के लिए कुछ गलत कह देता है जो राजू को सहन नहीं होता। इसके बाद दुर्योधन राजू से उसके लिए माफ़ी मांगने आता है पर राजू उसे माफ़ी नहीं करता और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पर फिर भी दुर्योधन राजू को मनाने की कोशिश करता है। फिर कहता है कि देख राजू, मैं तेरी बदतमीजी इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तो उमा का भाई है, जिस पर राजू दुर्योधन को एक मारता है। तब दुर्योधन को काफ़ी गुस्सा आता है और यही से इनकी दुश्मनी शुरू होती है। इसके बाद दुर्योधन बिहारी से कह रहा होता है कि मैं अपनी बहन सुमन के लिए लड़का देख रहा हूँ उसके हाथ पीले करने के लिए, जिस पर बिहारी कहता है कि मैं तो कब से ही सुमन से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो फिर लड़का किसके लिए ढूंढना है। इसके बाद सुमन बिहारी से कहते हैं कि मैं तुमसे एक शर्त पर शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे पेट में राजू के नाम बच्चा पालेगा, इस झूठ को छुपा लो तो। इसके बाद दुर्योधन सुमन को कमरे में बंद कर देता है। फिर बिहारी दुर्योधन से कहते हैं कि उसे मारो नहीं क्योंकि उसे मारना तो बहुत आसान है, पर तुम खून का बदला खून से और इज्जत का बदला इज्जत से लो। इसके बाद दुर्योधन के आदमी उमा को उसके घर से ज़बरदस्ती लाते हैं
फिर राजू को लटका दिया जाता है और उमा खुद को मारने के लिए मजबूर हो जाती है और ये पुलिस इंस्पेक्टर मनीष पांडे पे कुछ नहीं करता क्योंकि ये बीआरए का ही आदमी होता है और इसे जेल में डाल देता है। पर इंस्पेक्टर प्रधान इसे छोड़ देता है। इसके बाद सुमन राजू को बताते हैं कि उमा की मौत का कारण मैं हूँ क्योंकि मैंने दुर्योधन से झूठ कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसके बाद राजू दुर्योधन को मारने आता है पर ये इसे पकड़ लेते हैं और दुर्योधन राजू के सीने पर कोनी मार देता है जिससे ये मर जाता है। फिर इसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। फिर डॉक्टर राजू को होश में लाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है पर डॉक्टर राजू की नब्ज देखकर कहता है कि ये मर चुका है। तभी राजू की माँ आ जाती है और इसे काफ़ी थप्पड़ मारती है जिससे राजू को होश आ जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर इनके पास आकर इन्हें बताता है कि राजू बच गया है। इसके बाद डॉक्टर राजू को बाबा ठाकुर के पास से जाती है और उनसे राजू को मार्शल आर्ट्स सिखाने को कहती है पर वे पहले तो मना करते हैं उनके बेटे की स्थिति की वजह से, पर डॉक्टर के काफ़ी कहने पर वे मान जाते हैं। इसके बाद बाबा ठाकुर राजू को एक एक मार्शल आर्ट सिखाता है। फिर बाबा ठाकुर राजू को एक ऐसे मार्शल आर्ट सिखाता है जिसमें अगर उसकी आंखों की रोशनी चली जाए तो वह उसके दुश्मन के पाँव के आहट से और उसके हर एक वार को हवा के रुख से पहचान सकता है। इसके बाद राजू दुर्योधन के एक जीवनम के आदमी को मार देता है। इसके बाद दुर्योधन और उसके कुछ आदमी बाबा ठाकुर के यहाँ आते हैं और उसके बेटे अर्जुन को मारते हैं और उनके पालतू कुत्ते को भी चाकू से मार देते हैं। फिर जब राजू और बाबा ठाकुर का असिस्टेंट आते हैं तब इन्हें ये दोनों इस स्थिति में दिखते हैं। तब राजू से पूछता है कि ये किसने किया। तब ये बताते हैं कि बीआरए के आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे। फिर राजू उनके एक और आदमी को मारकर उसी जगह लटका देता है जहाँ इसे लटकाया था। फिर राजू यहाँ एक और आदमी को बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद बीआरए इंस्पेक्टर प्रधान के पास एफआईआर लिखवाने के लिए आता है क्योंकि राजू इनके आदमी को मारा होता है। इसके बाद राजू यहाँ आता है और जब बीआरए का ध्यान नहीं होता तब राजू स्विमिंग पूल में जाकर इसे भी मार देता है और जब ऊपर आता है तब बीआरए चौंक जाता है क्योंकि पुलिस की निगरानी होती है तो भी राजू इसे मारकर चला जाता है। इसके बाद बीआरए इसे रिश्वत देते हुए कहता है कि राजू की माँ को उठाकर लेकर आ और राजू को मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पहुँचने से पहले उसे मार दे। पर राजू ही उसे मार देता है उसकी जेल में और फिर पुलिस राजू का पीछा करती है और आगे जाकर राजू नीचे गिर जाता है और यह कंपटीशन चालू होने में सिर्फ 1 मिनट होता है। और जब बीआरए दुर्योधन को विजय घोषित करने वाला होता है तभी राजू आ जाता है और जब राजू अखाड़े में आता है तभी पुलिस राजू को गिरफ्तार करने आती है क्योंकि उसने मनीष पांडे को मार दिया होता है। तब बाबा ठाकुर से कहते हैं कि ये कंपटीशन हो जाए उसके बाद आप राजू को अरेस्ट करके लेकर जा सकते हैं, जिस पर ये कहता है कि हमें कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तभी इंस्पेक्टर प्रधान आ जाता है और कहता है कि कंपटीशन हो जाने के बाद ही तुम राजू को अरेस्ट करके लेकर जाओ। इसके बाद कंपटीशन चालू हो जाता है और ये दोनों भी अखाड़े में आ जाते हैं। फिर राजू एक राउंड में दुर्योधन को हरा देता है। फिर बीआरए राजू के पास आकर उसे उसकी माँ और डॉक्टर की तस्वीर दिखा के कहता है कि ये दोनों मेरे कब्जे में है। फिर दूसरे राउंड में राजू दुर्योधन से पिटता है क्योंकि वे दोनों उसके कब्जे में होते हैं। तब बाबा ठाकुर राजू से पूछता है कि तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो। तब राजू माँ कहता है। फिर बाबा ठाकुर बीआरए की तरफ देखकर थोड़ा समझ जाते हैं। फिर तीसरे राउंड में राजू पिट रहा होता है। तब इस राउंड के चालू में बाबा ठाकुर और उसका असिस्टेंट वहाँ जाते हैं जहाँ इन दोनों को बांध कर रखा होता है और उनसे फाइट करके जब ये इन्हें खोल रहे होते हैं तभी बीआरए का भांजा गन लेकर आ जाता है और कहता है कि अगर तुम इन्हें खोलने की कोशिश करोगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और जब ये इन पर गोली चलाने वाला होता है तभी इंस्पेक्टर प्रधान आ जाता है और इसे मार देता है। इसके बाद राउंड 4 में भी जब राजू पिट रहा होता है तभी बाबा ठाकुर उसकी माँ और डॉक्टर को बचाकर लेकर आ जाते हैं। तब राजू दुर्योधन को मारता है और फिर जैसे ही राजू दुर्योधन की रीढ़ की हड्डी तोड़ता है वैसे ही अर्जुन भी ठीक हो जाता है और फिर राजू दुर्योधन को मार देता है। तभी बीआरए गन लेकर आ जाता है और जब वो राजू को मारने वाला होता है तभी सुमन उसे पीछे से शूट कर देती है। इसके बाद हम सीन को उसी जगह देखते हैं जहाँ राजू और सुमन को फांसी और उम्र कैद दी जाती है। तब राष्ट्रपति इनकी सजा ये कहकर माफ़ कर देते हैं कि तुमने समाज के बुरे लोगों को ख़त्म किया है। फिर मूवी ख़त्म हो जाती है।